किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नजदीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें नींद नहीं आई ठीक से। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा कि ये सब क्या है। पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। सेठ जी बोले, जागरण कीर्तन करते रहते हो, क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, फिर खाता है। इसके बाद तो पुजारी और सेठ के बीच में बहस ही छिड़ गई। पुजारी बोला, सेठ जी, खिलाता तो वो है, खिलाने वाला ऊपर वाला। सेठ जी बोले, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान? तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी बोला, हाँ, वही तो खिलाता है। सेठ जी बोले, हम कमाते हैं तब खाते हैं, क्या भगवान खिलाता है? पुजारी बोला, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वो जगन्नाथ ही है। सेठ जी बोले, क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बात करते हो? क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी खाते हैं। पुजारी बोला, सभी को वही खिलाता है सेठ जी। सेठ जी बोले, हम नहीं खाते उसका दिया। पुजारी बोला, नहीं खाओ तो मार कर भी खिलाता है। सेठ ने कहा, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों के अंदर नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना ये भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। निश्चित ही पुजारी जी ने भगवान में प्रीति रखने वाली कोई सात्विक भक्त रहे होंगे। पुजारी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घनघोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाली पर यह सोच कर बैठ गए कि अब देखें इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी और सदा के लिए ये कीर्तन भजन की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। तभी एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया कहो या छोड़ कर गया हो। भगवान ने किसी मनुष्य को प्रेरणा की थी अथवा मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान ही वहां आए थे, ये तो भगवान ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां पहुंचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है, क्या है जरा देखो तो। खोल कर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन था। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है ये भोजन भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे, तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने जहर वहर डालकर ये टिफिन यहाँ रखा होगा, या पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो तो जरा, कौन रख कर गया है? उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताए ये थैला यहाँ कौन छोड़ कर गया है। सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है, जो सबके मन की बात सुनता है, वो अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना कैसे शांत रह सकता है। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया, उनके मन में प्रेरणा दी कि ऊपर भी तो देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? ये भोजन तूने ही तो रखा है। सेठ जी बोले, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे भूल कर चला गया है। नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। तुझे ही ये भोजन खाना पड़ेगा। अब कौन सा काम वह सर्वेश्वर किसके द्वारा, किस निमित्त से, किस माध्यम से करवाए।
या फिर उसके लिए क्या रूप ले ले, ये उसकी मर्जी की बात है। बड़ी गजब की व्यवस्था है उस परमेश्वर की। सेठ जी बोले, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है। अरे नीचे उतर, अब तो तुझे खाना ही होगा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा और नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा? सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा। ले खाना खा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने धड़ाक से उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। सेठ जी को पुजारी की बात याद आ गई कि नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाएगा। सेठ फिर बोला, मैं नहीं खाऊंगा। अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। डकैतों ने सेठ की नाक दबाई, मुंह खुलवाया और जबरदस्ती खाना खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 हैं और मैं अकेला, नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए चुपचाप खा लेने में ही भलाई है। और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप, मार कर भी खिलाता है तू तो। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। आपने पुजारी की बात सत्य साबित कर दिखाई। सेठ जी के मन में भी भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहां से चले गए तो सेठ जी भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी, मान गए आपकी बात कि ना खाए तो मार कर भी खिलाता है। संसार जगत में निमित्त तो कोई भी हो सकता है, किंतु सत्य यही है कि भगवान ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालन करते हैं। अतः अपने जगत के आधार भगवान पर विश्वास नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मैं दिलखुश दीपक आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।